हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 79 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है जिसकी 31 जनवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपने क्लास से जगह नेम लिखेंगे। तो ये आज हम राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। आपको पता है सिलेंडर का बारे में, सर्कल का एरिया निकालना आता है, आपको वॉल्यूम निकालना आता है और प्रिज्म का निकालना आता है। यूनिट दैट द मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। आपको पता है जितना भी एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जितना अगर कोई स्पेस कवर करती है उसे हम उसकी वॉल्यूम कहते हैं। सिलेंडर इज़ अ प्रिज्म विद सर्कुलर बेस। अब सिलेंडर भी एक प्रिज्म की तरह है, पर प्रिज्म में क्या होता है, जो होता है ट्रायंगुलर बेस होता है, बट सिलेंडर में क्या होता है, सर्कुलर बेस होता है। देयरफॉर हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा एरिया ऑफ बेस यानी सर्कल का बेस यानी हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी अगर हम इसे निकालें तो पाई आर का स्क्वायर और एच जो है क्यूबिक यूनिट हमारी जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है। तो आप याद रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर एच। अब चिल्ड्रन लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए थोड़ी और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं कुछ एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सोप डेली इन सिलेंड्रिकल बाउल। अब एक पेशेंट है जो कि उसे सिलेंड्रिकल बॉल, ऐसा बॉल है उसमें सोप दिया जाता है जिसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है। इफ़ द बोल इज़ फिल्ड विद सोप टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी बोल जो है वो फिल होता है 4 सेंटीमीटर की हाइट में। हाउ मच द सूप हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। यानी कितना सूप जो है वो बनाना पड़ता है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल को 250 पेशेंट को सर्व करने के लिए। तो आपको पता है रेडियस की जो है बॉल की डायमीटर दे रखा है तो 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। हाइट ऑफ सूप, तो सूप बाउल की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। अब एज सूप इन सिलेंड्रिकल बॉल, तो सूप सिलेंड्रिकल बॉल में है तो वॉल्यूम ऑफ 1 बोल, यानी 1 बोल की वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम निकालने के लिए। तो पाई आर का स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा रेडियस 7/2, स्क्वायर करेंगे तो 7/2 और हाइट 4। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि आप कुछ बच्चे कहते हैं इसे सॉल्व करना है क्या, 7 1 से 7 से कट गया एंड आप देखेंगे 22 इंटू एंड ये हमारा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, जो कट रहा है वो काट लीजिए पहले। क्या बचा 22 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन में 2, ये बचा आपका 22 इंटू 7 इंटू 2 करेंगे एंड ये आपका आ जाएगा और फिर उससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 154 सेंटीमीटर की क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए 154 सेंटीमीटर क्यूब एक बाउल का वॉल्यूम आया। तो 250 पेशेंट्स के लिए हमें इसे 250 से गुणा कर देना है तो वॉल्यूम 250 बाउल की आ जाएगी, तो हमारा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन पढ़ के ये तो हम कभी निकाल ही नहीं सकते, बट हर चीज़ हो सकती है। आप इन्हें बस आंसर बना, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेड सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक लेड पेंसिल जो कि जिसका सिलेंड्रिकल ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड विद द इंटीरियर, यानी एक पेंसिल है जो कि जो वुड है से बनी है, उसका सिलेंड्रिकल है। आपको पता है पेंसिल सिलेंड्रिकल ही होती है और उसकी जो ग्रेफाइट है वो भी सॉलिड है जो कि अंदर फिल्ड है उसके इंटीरियर। अब पेंसिल का जो डायमीटर है वो 7 mm है और जो डायमीटर है ग्रेफाइट का वो 1 mm है। लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है इस पेंसिल की 14 सेंटीमीटर है। और वॉल्यूम आपको क्या करना है, वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है और ग्रेफाइट का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन निकालेंगे। अब आपको पता है पेंसिल एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है जो कि आउटर सिलेंडर को हम वुड मान लेते हैं जिसको एडियस कैपिटल आर से डोनेट करते हैं, और जो इनर सिलेंडर है ग्रेफाइट का उसे हम स्मॉल आर से डोनेट करते हैं। तो पेंसिल की हाइट कितनी आपको पता है 14 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। तो हाइट तो दोनों में ही सेम रहेगी, ग्रेफाइट की भी और जो वुड है उसकी भी हाइट तो सेम ही रहेगी। तो देयरफॉर एच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। रेडियस जो है 7/2 दे रखी है और क्योंकि में दे रखी है हमें सेंटीमीटर में चेंज करना, तो 0.35 सेंटीमीटर और छोटी वाले की 1/2 क्योंकि दूसरे वाले की हमारी
1 mm थी, तो ये हमारा सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर। तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर एच 22.7 इंटू 0.005 और वही मल्टीप्लाई में और इंटू में 14 क्योंकि हाइट 14 है। सॉल्व करेंगे 0.11 सेंटीमीटर की क्यूब आएगी। वुड का ऐसे निकालेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल माइनस में वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए पाई आर का स्क्वायर एच एंड पाई आर का स्क्वायर, यानी वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, होल पेंसिल एंड वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो ये हमारा आप देखिए जो पाई और पाई है ये दोनों तो कॉमन आ जाएंगे तो बाहर आ जाएंगे। हाइट और हाइट कॉमन है तो बाहर आ जाएगी। आर का स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये वाला लगाएंगे तो 22/7 पाई लगे। एच हमारी हाइट आप देखिए यहाँ से हाइट हमारी 14 है एंड आर का स्क्वायर 0.35 का स्क्वायर और आर का स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये आप देखिए 7 1 से 7, 7 2 से 14, 22 इंटू 2 करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा 5.28 सेंटीमीटर की क्यूब आ जाएगा। अब ऐसी एक और क्वेश्चन है, अब आपको नाउ यू ट्राई। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट ड्रिंक जो कि 2 पैक्स में अवेलेबल है। एक तो टीन कैन कैसा होता है, ऐसा होता है टीन कैन, ऐसा कुछ टीन कैन होगा जिसका रेक्टेंगुलर बेस है। लेंथ उसकी 5 सेंटीमीटर है, विड्थ 4 सेंटीमीटर है और हाइट 15 सेंटीमीटर है। फिर एक प्लास्टिक सिलेंडर भी है आपके पास। सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा होता है, जिसका बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कौन से कंटेनर में ग्रेटर कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी निकालने के लिए क्या निकालना होता है, हमें वॉल्यूम निकालना होता है। इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, जिसका ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा है, हाउ मच भी पूछा है तो वो भी बताना है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो आपके पास एक टीन कैन है और आपके पास यहाँ पे एक सिलेंडर का प्लास्टिक सिलेंडर है। तो सबसे पहले टीन कैन की बात करते हैं। तो टीन कैन के पास आपको पता है रेक्टेंगुलर बेस है और तो वो क्या कहलाएगा, एक क्यूबॉइड कहलाएगा, जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है, हाइट 15 सेंटीमीटर है। तो टीन कैन की कैपेसिटी निकालने के लिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, एल इंटू बी एल ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे। तो 5 इंटू 4 इंटू 15 करेंगे तो हमारा 300 सेंटीमीटर की क्यूब जो है इसका वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कैपेसिटी टीन की आ जाएगी। तो ये तो 300 आ गया। अब प्लास्टिक सिलेंडर की निकालेंगे तो ये हमने डायग्राम बना दिया। ये डायमीटर उसका 7 है, हाइट 10 है। तो रेडियस सिलेंडर की क्या होगी, 7/2 क्योंकि डायमीटर उसका हाफ होता है और सिलेंडर की हाइट हमारी 10 सेंटीमीटर। कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर निकालने के लिए उस सिलेंडर का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने का सिलेंडर का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, पाई आर का स्क्वायर एच। तो 22/7 पाई की वैल्यू हो जाएगी। आर का स्क्वायर, आर हमारा रेडियस 7/2 है, स्क्वायर करेंगे 7/2 और हाइट 10 है। अब आप देखिए जो कट रहा है ये इससे कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। तो 22, 7 और 5 क्या बचेगा, यहाँ बचेगा और यहाँ पे हमारा 2 बचेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 770 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 2 से, 385 सेंटीमीटर का क्यूब आएगा आंसर। अब आप देखिए जो प्लास्टिक सिलेंडर है वो ज़्यादा कैपेसिटी रख रहा है, ये 385 रख रहा है और ये हमारा 300 ही आया था। तो कैपेसिटी ऑफ टीन कैन से ज़्यादा हमारी कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर है। तो प्लास्टिक सिलेंडर की कैपेसिटी ज़्यादा है। अब कितनी ज़्यादा है, तो 385 में से 300 माइनस करेंगे तो 85 सेंटीमीटर क्यूब, यानी प्लास्टिक सिलेंडर में 85 सेंटीमीटर ज़्यादा कैपेसिटी है, 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसे कर लेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर, यानी एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है जिसका इनर डायमीटर यानी इसके अंदर भी एक पाइप है, तो उसका इनर डायमीटर 24 है और आउटर डायमीटर उसका 28 है। लेंथ जो है पाइप की यानी हाइट जो है उसकी 35 सेंटीमीटर है। आपको पाइप का वॉल्यूम निकालना है, यानी इन दोनों का आपको इसको इसमें से हटाएंगे तो आपका पाइप का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसे हम क्वेश्चन आंसर के साथ करते हैं। तो आप देखिए आपके पास एक पाइप है। अगर हम इसे अच्छे से समझे तो मैंने इसे यहाँ पे 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक तो आउटर डायमीटर है 24 सेंटीमीटर का, एक इनर डायमीटर है। अब आप देखिए यहाँ पे
हमें आपको वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालना है, पूरे पाइप का वॉल्यूम निकालना है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस में वॉल्यूम ऑफ, यानी जो हमारा आउटर पाइप है, आउटर सिलेंडर है, उसमें से अंदर वाले को हटा देंगे, तभी तो हमारा पाइप का वॉल्यूम निकलेगा। तो वैसे ही हम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस में वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। आप लिखेंगे साथ साथ, ये आप जब तक लिखेंगे नहीं, आपका ये जो आंसर है रॉन्ग माना जाएगा। तो आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले। तो आउटर सिलेंडर की रेडियस क्या है, 28/2, क्योंकि 28 डायमीटर था तो अपॉन में 2 करा, 14 सेंटीमीटर आ गया। हाइट क्या है आउटर सिलेंडर की, हाइट 35 है। और आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। R1 क्यों लिखा हुआ आप कहेंगे, क्योंकि ये हमारी 1 वाला पहला जो है सिलेंडर है, आउटर सिलेंडर पहला सिलेंडर है, तो इसे रेडियस 1 मान लिया हमने और हाइट लिख दी। तो पाई और आर की वैल्यू 14 स्क्वायर लगा देंगे और 35 हमारी हाइट। अब इनर सिलेंडर में भी ऐसे करेंगे, रेडियस जो है वो 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाइट 35 सेम ही रहेगी। और इनर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई आर का स्क्वायर और ये हाइट। तो पाई, और अब आप कहेंगे इसे सॉल्व क्यों नहीं करा, तो आगे हम इसे एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जैसा हमने अभी एग्जाम्पल में देख के आए थे वैसे करना है हमें। तो आर का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और 35। तो पाइप की वॉल्यूम निकालने के लिए हमें आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर को माइनस करना है, यानी पाइप की वॉल्यूम निकालने के लिए आउटर सिलेंडर का जो हमारा वॉल्यूम आया गया है और जो इनर सिलेंडर है उसका वॉल्यूम हमारा गया है। अब आप देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, एक पाई इधर है, एक पाई इधर है, तो हमने एक पाई कॉमन ले लिया, और एक 35 इधर है, एक 35 इधर है, एक 35 कॉमन ले लिया। बाकी इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया। 14 का स्क्वायर, माइनस का साइन है, माइनस के लगा दिया 12 का स्क्वायर। अब आप देखिए, आप यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी। आपने देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाली, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, वही हमने आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी। 14 माइनस 12 और 14 प्लस 12। और पाई की वैल्यू हमने लिख दी 22/7, 35 का 35 लिख दिया। अब आप देखिए 22/7, 7 1 7, 7 5 35, तो 22 बचा, 5 बचा, 22 5, 14 माइनस 2 करेंगे 2 और 14 प्लस 2 करेंगे 26। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे एक साथ, तो हमारा 5720 सेंटीमीटर क्यूब जो है आंसर आ जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।